मनुष्य के कल्याण का सबसे उत्तम मार्ग क्या है? तो पहले प्रश्न का उत्तर श्री सूत जी महाराज दे रहे हैं। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणिनाम स एव परमो धर्मः, मनुष्य का यही परम धर्म है, यही कल्याण का सबसे सरलतम साधन है। क्या? यतो भक्ति ही अदोक्षजय, भगवान में भक्ति करना। भगवान की भक्ति मनुष्य जीवन के कल्याण का सबसे सरलतम और सबसे श्रेष्ठ साधन है। और श्रीमद् भागवत का विषय भी यही है। क्या? भक्ति, केवल भक्ति, केवल परम धर्म श्रीमद् भागवत का विषय है। और वह भक्ति भी कैसी? अहैतुक्य प्रतिहता, भक्ति भी अहैतुकी हो और अप्रतिहत हो। अहेतुकी मने जिस भक्ति का कोई हेतु न हो, कारण न हो। कल रिजल्ट आना है तो नेता लोग मंदिर में चले जाते हैं, आज अभिषेक कराएंगे, पूजन कराएंगे, कल हमारे पक्ष में अच्छा रिजल्ट आए। सुबह भी न्यूज सुनने से पहले पूजा करने के लिए चले जाते हैं। बाकी चाहे 5 साल पूजा करे ना करे, भगवान को याद करे ना करे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आना हो, परिणाम आना हो, उस दिन भगवान के चरणों में नाक रगड़ते हैं। ये भक्ति तो है, पर ये स्वार्थ की भक्ति। बच्चे 365 दिन भले भक्ति करे ना करे, धूप दीप जलाए ना जलाए, भगवान को प्रणाम करे ना करे, लेकिन जब रिजल्ट आना होता है तब भगवान को जरूर प्रणाम करते हैं। भगवान को कहते हैं आप मुझे पास करवा देना, इतना % दिलवा देना, तो आपको 50 रुपए की इलायची चढ़ाऊंगा, 50 रुपए का आपको प्रसाद चढ़ा दूंगा। मतलब भगवान से 50 रुपए में सौदा कर लिया। आप हमें पास कर दो, हम आपको 50 रुपए का लड्डू खिलाएंगे। मानो जैसे हमारे लड्डू के इंतजार में बैठे। तो ये जो भक्ति है, ये स्वार्थ की भक्ति है। और दूसरी क्या? अहैतुकी। भक्ति कैसी हो? प्रेम कैसा हो? अहैतुकी, जिस प्रेम का कोई स्वार्थ ना हो। जैसे एक मां को कहा जाए कि आप अपने बच्चे से प्रेम क्यों करते हो? वो कमाता ज्यादा इसीलिए, वो दिखने में अच्छा है इसीलिए, वो योग्य है इसीलिए, वो बुद्धिमान है इसीलिए नहीं। वो कैसा भी हो, बुद्धिहीन हो, बुद्धि युक्त हो, कैसा भी हो, जैसे मां को वह प्रिय ही लगता है। उसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कारण नहीं है। ऐसे ही यदि भगवान की भक्ति में कोई कारण ना मिले तो वही अहैतुकी भक्ति है। जैसे आपको कोई कहे कि आज आप जप करवा रहे हो या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप आज मंदिर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? आप आज भागवत कथा करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? जब आपके पास इस क्यों का उत्तर नहीं होगा, तब समझ जाना कि हमारी जो भक्ति हो रही है ये अहितुकी हो रही है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और अप्रतिहत भक्ति माने जो भक्ति नष्ट न होने वाली हो। जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्यपि ध्वंस कारणे, ध्वंस के कारण होने पर भी जो भक्ति नष्ट न हो। जैसे विभीषण जी महाराज लंका में हैं, आज भी कितने ही लोग हैं जो पाकिस्तान में भक्ति कर रहे हैं, आज भी कितने ही लोग हैं जो अफगानिस्तान में भक्ति कर रहे हैं, आज भी कितने ही लोग हैं जो बांग्लादेश में भक्ति कर रहे हैं, और आज भी कितने ही लोग हैं जो ऐसी जगह भक्ति कर रहे हैं भारत में ही जहां पर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्वंस के कारण होने पर भी विभीषण जी महाराज ने भक्ति नहीं छोड़ी। विभीषण जी ने क्या कहा?
जैसे दांत के बीच में 32 दांतों के बीच में अकेली जीव की स्थिति होती है, थोड़ी बाहर निकलती है दांत काट देते हैं। जिमी दशनन महाजीह विचारी, वैसी दशा लंका में मेरी है। फिर भी हनुमान जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसे ही जिनकी भक्ति किसी कारण से नष्ट न हो, वही अहेतु की अप्रतिहता भक्ति है, और वही भक्ति मनुष्य जीवन के कल्याण का साधन है, और वही भक्ति भागवत का विषय भी है। श्री वृंदावन विहारी लाल की